पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने राजौरी का दौरा किया और थाना मंडी से रोड शो का आगाज किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी आवाम का कंट्रोल और एतमाद खो चुकी है क्योंकि वो लोगों का वकार बरकरार नहीं रख सकी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तमाम असमतदरी करने वालों को बीजेपी लीडर बनाते रहे हैं और बीजेपी लीडर आवाम को धमकी दे रहे हैं कि वो दूसरी पार्टियों को वोट न दें और सिर्फ बीजेपी को वोट दें। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोग बीजेपी के झूठे वादों से तंग आ चुके हैं और कहा कि लोकसभा इंतखाबात के दौरान अवाम बीजेपी को हुकूमत से बाहर कर देंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी पहले ही शिकस्त खा चुकी है क्योंकि उन्होंने अनंतनाग राजौरी में इंतखाबात को टाल दिया है और नई तारीख का ऐलान सिर्फ अवाम को गुमराह करने और बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। लोगों के पास बिजली नहीं और बिजली फीस बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बेकारी सबसे ज्यादा है, ये सब मुद्दे हैं। इंडिया ब्लॉक को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो संविधान के लिए, आईन के लिए खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए खड़े हैं, जवानों के लिए खड़े हैं, नफरत के खिलाफ खड़े हैं। उनके साथ कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, अभी तक 20 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हम लोगों के अकाउंट में जमा करेंगे, वो कहाँ है? उन्होंने कहा था किसानों को एमएसपी देंगे, तो कहाँ दी? तो जितने भी वादे किए थे उन्होंने कोई वादा नहीं पूरा किया और अब लोगों के पास वोट मांगेंगे तो किस पे मांगेंगे? तो फिर वही हिंदू मुस्लिम का राग, आपका मंगलसूत्र ले लेंगे आपसे। अब मुझे बताइए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मजहब के नाम पे आरक्षण नहीं है, तो फिर कांग्रेस कैसे आज 50 साल दिया कांग्रेस ने, अब आज देंगे? ये सारा झूठ है, लोगों का ध्यान भटका। राजौरी में न्यूज 18 JKLH से बात करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीडीपी एक गरीब जमात है जो ज्यादा खर्च नहीं कर सकती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसलिए वो चाहते थे कि इंतखाबात मुलतवी न हो। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंतखाबात में पता चल जाएगा कि पीडीपी कितनी मजबूत है। इलेक्शन डेफर होने से महबूबा मुफ्ती, आप पीडीपी क्यों कह रही थी डेफर नहीं होनी चाहिए, क्या नुकसान था आपको? नहीं, देखिए हम बहुत ही गरीब पार्टी है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं। मेरे वर्कर इस वक्त भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके मेरी कैंपेन चला रहे हैं, तो और 15, 20, 25 दिन उसको बढ़ाना तो मेरा वर्कर तो उसको तो बड़ी मुश्किल हो रही है। दूसरा, जो इन्होंने एक धमकियाँ देने का सिलसिला शुरू किया, जैसे आपने कल देखा एक वीडियो में बीजेपी का एक लीडर कह रहा है खास तौर से पहाड़ियों को कि अगर आपने हमारे कहने पे एक प्रॉक्सी कैंडिडेट को वोट नहीं डाला तो हम 1947 जैसे हालात करेंगे यहाँ पर और फिर आपको पता चलेगा क्या होगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन में कोई भी किसी को वोट डाल सकता है। तो मुझे लगता है इलेक्शन डेफर इसीलिए किया गया, एक तो घबरा गए हमारे लोगों के रिस्पांस से, दूसरा ये चाहते हैं लोगों को धमका के, डरा के उनसे वोट हासिल किया जाए इनकी प्रॉक्सी पार्टीज के लिए। जम्मू उधमपुर में आपने इंडिया अलायंस का साथ दिया, लेकिन यहाँ कांग्रेस एनसी का साथ दे रही है। कोई बात नहीं, हम तो उसके बावजूद इंडिया अलायंस के साथ उसूलों की वजह से, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, खासकर राहुल गांधी जी, जो इस वक्त पूरे मुल्क के संविधान को खतरा है। कहते हैं अगर इस बार बीजेपी जीत गई तो आगे कभी इलेक्शन नहीं होगा, संविधान को ख़त्म करेंगे, रिजर्वेशंस ख़त्म करेगी बीजेपी, ये सब बातें चल रही हैं। तो इसलिए और भाईचारे को तो आपने देखा ही है, मंगलसूत्र की बात होती है, मुसलमानों को ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा, जब तक आज तक 50 साल में कांग्रेस ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो इन चीज़ों के लिए हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी बैली में कमज़ोर थी, इसलिए हमने अलायंस जो है वो तोड़ा है। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, उन्होंने कहा कि पीडीपी कहीं नहीं है। तो आपने देखा होगा रैली में मेरे लोगों का रिस्पॉन्स आपने खुद देखा होगा, अगर आप वहाँ आएंगे तो लोग, अब मेरे ख्याल में इलेक्शन में खुद लोग जवाब देंगे पीडीपी कहाँ कमज़ोर है कहाँ नहीं है।